हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपका जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का ब्लूप्रिंट हम देखने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है। और ये देखिए, सेमेस्टर 1, 2, 3 ये तीनों सेमेस्टर के लिए हैं। तो आप तीनों सेमेस्टर का एक जैसा ही पेपर आने वाला है, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक बार कंटेंट देख लीजिए। आपका कम्युनिकेशन में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आपकी रीडिंग स्किल्स देखी जाती है, फिर आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है। तो अब मैं देखिए आपको पहले ही बता देता हूँ, आप इसका कंटेंट देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में आपसे पूछा क्या क्या जाता है। सबसे पहले आपका जो पूछा जाता है, आपको कम्युनिकेशन डिफाइन करना आना चाहिए, है ना। उसका कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन करते वक्त जो नॉइस वगैरह और बैरियर बीच में आ जाते हैं, और 7 C's क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये सब बता दूं कि मैं सब पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर, बिजनेस कम्युनिकेशन में, है ना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि मैं ये अलग से वीडियो मैं बनाने वाला था इसके, लेकिन जब मैंने इसके टॉपिक्स देखे तो मेरे को लगा कि तो मैं पहले कवर करवा चुका हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन आप पढ़ेंगे, सेम टू सेम टॉपिक है, कोई भी अंतर नहीं है। बस जो सब्जेक्ट का नाम है वो सेम है ना, है तो सेम ही, कम्युनिकेशन ही है। आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ लीजिए, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ, सब में कम्युनिकेशन एक जैसा ही होता है और डेफिनेशन भी सेम होगी। जैसे मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन में जो आपको डेफिनेशन पढ़ाई होगी, बस वहां से बिजनेस हटा दीजिए, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बन जाएगी वो। तो ये जितनी भी सारे टॉपिक है ना, सारे बिजनेस कम्युनिकेशन में मैंने करवा रखे हैं। तो आप देखिए, एक बार ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने देखिए इमेज भी लगा रखी है। जब आप पीडीएफ पढ़े तो आपको याद आ जाएगी हमें ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। तो देखिए, ड्यूरेशन है 2 आवर्स की, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। अब 80 नंबर का भी हो सकता है और 75 नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि एक बार इन्होंने 80 नंबर का लिया था और एक बार इन्होंने 75 नंबर का भी लिया था। क्योंकि मैं पिछले साल के मतलब प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से ही आपको बताता हूँ कि कैसा पेपर आने वाला है। तो एक बार 75 का भी हुआ और एक बार 80 नंबर का भी पेपर हुआ है। लेकिन देखिए, पूछा आपसे वही सेम चीज जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आएगा। या तो पूछ सकते हैं व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, या ये पूछ सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, या बैरियर के बारे में पूछ सकते हैं। तो जितने भी मैंने आपको ऊपर टॉपिक बताए ना, सारे वो बिजनेस कम्युनिकेशन में मैंने पढ़ा रखे हैं। तो अगर वो सारे टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या 7 C's के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो आपका थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है। फिर देखिए, अब आपकी राइटिंग स्किल्स को देखा जाएगा और रीडिंग स्किल्स को देखा जाएगा। तो अब रीडिंग स्किल्स को देखने के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स को देखा जाएगा। और देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं, जो कैंडिडेट है उसको मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। तो ऐसे हिसाब से 40 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो कम्युनिकेशन से आ गया, दूसरा आ गया आपका रीडिंग स्किल्स के ऊपर, है ना। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आएगा। अब आपको समरी लिखनी है, आपको जो भी पेसेस दिया जाएगा उसकी आपको समरी बना के छोटे अक्षरों में लिख देनी है। समरी आपको पता है ना, मतलब पूरे जो पैसेज है उसको छोटे रूप में कन्वर्ट कर देना। और यही सेम चीज इंग्लिश फ्लुएंसी में भी आएगी। आपने अगर इंग्लिश फ्लुएंसी की मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको ये बताया था, उसमें भी आपको पैसेज दिया जाता है और उसकी आपको समरी लिखनी होती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपसे एक पैराग्राफ लिखवाया जाएगा, मतलब एक ऐसे लिखवाया जाएगा। आपको 3 पैराग्राफ में ऐसे लिख देना है। अब आपको टॉपिक कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज का आपको टॉपिक दे दिया। अब देखिए, कई बार हो सकता है टॉपिक सेम आ जाए और कई बार मोस्टली अलग अलग आता है। तो मैंने यहाँ पे एक बार आपको पूरा बता दिया कि आपको कैसे लिखना है। एक बार आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमें क्या क्या लिख कर आना है। क्या पता सेम टॉपिक भी आ सकता है ना। अब देखिए, 5वें क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है। ये सेम इंग्लिश फ्लुएंसी में भी आता है लेटर लिखने को। तो आपको कोई सा भी लेटर दे दिया जाएगा ना। अब वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। वो अब आपको फॉर्मेट पढ़ के जाना पड़ेगा कि इनफॉर्मल कैसे लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको लेटर दिया गया है, राइट अ लेटर। आपको एक लेटर लिखना है टू योर पेरेंट्स स्टेटिंग वाई यू विश टू गो ऑन अ क्लास ट्रिप। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट भी बता रखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे डियर मॉम एंड डैड, फिर आपको यहाँ पे बॉडी लिख देनी है लेटर की, वो सब चीजें।
फिर आपको आखिरी में थैंक यू करके उनको थैंक यू वगैरह कर देना है, फिर आपको अपना रिगार्ड देना है, फिर अपना नाम लिख देना है। तो ऐसे करके आपको एक लेटर लिख देना है। और एंड में मैं आपको फिर से बताऊं, एक बार ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, है ना, क्योंकि इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वाली वीडियो में कवर करवा रखे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ये सब चीजें सेम ही है ना, इसमें सब आता कम्युनिकेशन ही, कम्युनिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सारी चीजें सेम है, आपको हर चीज सेम पढ़ाई जा रही है, बस नाम बदल बदल का एक ही चीज पढ़ाई जा रही है आपको। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि क्या क्या आपसे पूछे जाने वाला है। बस आपको एक कम्युनिकेशन की वीडियो देख लेनी है, सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, और बस आपको रीडिंग स्किल्स देखी जाएगी और राइटिंग स्किल्स देखी जाएगी। राइटिंग स्किल्स में आपसे लेटर लिखवा लिया जाएगा, एक पैराग्राफ लिखवा लिया जाएगा, और रीडिंग में आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसकी समरी आपको लिखनी है। बस इतना आपसे पूछा जाएगा, है ना, तो यही बस इतना ही आने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिए, ताकि वो एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चे ऐसे ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, उनको वीडियो ही नहीं मिल पाती है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए, अपने ग्रुप वगैरह में इसे डाल दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है, वो देख लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।